राम राम सभी को। तो आज हम करेंगे हरियाणा के शहरों के प्राचीन व उपनाम। और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान और प्राचीन नाम। सिरसा का प्राचीन नाम था सैरिस्कम सरस्वती नगर। रानिया सिरसा का प्राचीन नाम राजपुर। इलानाबाद सिरसा का हड़ियल। इलानाबाद का पुराना नाम था खड़ियल। कैथल का कपिल स्थल। हांसी का असिका। अग्रोहा का अग्रोहुद का। भिवानी का भानीग्राम। लोहारू का लोहरूप। झज्जर का छज्जू नगर। तुर्कीशरण नगर का प्राचीन नाम था लूला अहिर नगर। नुह का सत्यमेपुरम। पलवल का पलवा। बिलासपुर का व्यासपुर। गुरुग्राम का गुड़गांव। होडल पलवल का होडल। रोहतक का रोहतास नगर। महम का प्राचीन नाम था महिस्त। बलरामगढ़ फरीदाबाद में है जो बल्लभगढ़ था प्राचीन नाम। सुंदरनगर का चमारखेड़ा। कैबी नगर का किन्नर गांव। औरंगाबाद का प्रिकनाग। दादरी का डालमिया नगर। महेंद्रगढ़ का कानोड़। नानोल का नरराष्ट्र। रेवाड़ी का रेवाड़ी। कैथल का कपिस्थल। पुंडरी का पुंडरक। कलायत का कपिलायत। फिरोजाबाद का हरनीखेड़ा। तो यही थोड़ा सा ये वो है, तो आगे बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद का हरनीखेड़ा। थानेसर का स्थानेश्वर। पेहवा का प्रीतुदक। कालका का कालकुट। यमुनानगर का अब्दुल्लापुर प्राचीन नाम। अजीत नगर का प्राचीन नाम है गनटाना गंदा गांव। चौधरी छोटू नाम नगर रोहतक गढ़ी सापला प्राचीन नाम। अम्बाला का अम्बालिका। सरस्वती नगर का प्राचीन नाम है मुस्तफाबाद। प्रताप नगर का प्राचीन नाम है खिजराबाद। अभिमन्युपुर का प्राचीन नाम है अमीन। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम है सरफाबाद। जींद का प्राचीन नाम है जयंतीपुरी। सरनाखेड़ी का प्राचीन नाम है टोडीखेड़ी। सफीदों का प्राचीन नाम है सर्पदमन। सोनीपत का प्राचीन नाम है सोनपरस्त। पानीपत का प्राचीन नाम है पानपरस्त। गोहाना का प्राचीन नाम है गवन गोहाना। रायपुर का प्राचीन नाम है नैनो सिटी। देवनगर का प्राचीन नाम है चामखेड़ा। फतेहाबाद का प्राचीन नाम है इकदार। भुवनेश्वरी का प्राचीन नाम भोरसी। शहजादपुर का प्राचीन नाम है कुतियावली। प्यारनगर का प्राचीन नाम है कुतागढ़। सज्जानपुर का प्राचीन नाम दुर्जनपुर। पिंडार का प्राचीन नाम है पिंडारी पांडु। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है कुरु जनपद शरणावत। पिंजौर का प्राचीन नाम है परचमपुरम। विराटनगर। जगाधरी का प्राचीन नाम है युगंधर। खेड़ा जोली का प्राचीन नाम है झिमरी। खोटड़ा अहिर का प्राचीन नाम है खोटड़ टप खेरी। हिसार का प्राचीन नाम है हिसारे फरोजा इकासुर। शहरों के उपनाम। फतेहाबाद को गुलाबी नगरी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। हिसार को मैग्नेट सिटी स्टील सिटी। भिवानी को मिनी क्यूबा मंदिरों की नगरी वस्त्र नगरी। छोटा काशी सिटी ऑफ वार हीरोज। बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी को कहा जाता है। रेवाड़ी को वीर भूमि ब्रास सिटी पीतल नगरी सैनिकों का घर भी कहा जाता है रेवाड़ी को। गुरुग्राम को साइबर सिटी मॉल सिटी मनोरंजन सिटी सोलर सिटी कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर कहा जाता है। जगाधरी को बर्तनों का शहर। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी। पलवल को कॉटन सिटी शुगर सिटी। झज्जर को शहीदों का शहर। जींद को दूध नगरी हरियाणा का दिल। सोनीपत को गोल्डन सिटी साइकिल सिटी कहा जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर हैंडलूम सिटी। करनाल को हरियाणा का पेरिस धान का कटोरा। यमुनानगर को कागज सिटी पेपर सिटी मछियारों का स्वर्ग अब्दुल्लापुर। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी सिटी ऑफ पार्कस वैदिक सभ्यता का पालना स्थानेश्वर। अम्बाला को साइंस सिटी मिक्सी सिटी कहा जाता है। पंचकुला को नैनो सिटी ट्राई सिटी चंडीगढ़ की सोलर सिटी। कैथल को गुरुद्वारों का शहर कपिल स्थल कपिल मुनि की नगरी हरियाणा का छोटा काशी कहा जाता है। रोहतक को एजुकेशन हब फिल्म सिटी। सोनीपत को एजुकेशन सिटी। टोहाना को नगरों का नगर कहा जाता है। टोहाना को बेरी को अमीर लोगों की नगरी। सिरसा को सरस्वती नगर वन नगरी संत नगरी। शाहबाद को हाकी का गढ़ कहा जाता है। तिगांव को अमर शहीदों का गांव। पेहवा को हरियाणा का गया। थानेसर को मुगलों का द्वीप हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा। पक्षियों का स्वर्ग सुल्तानपुर को कहा जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली। उत्तर भारत का नंदनवन यादविंदर उद्यान। उत्तर भारत का खजुराहो भीमा देवी मंदिर। मछुआरों का स्वर्ग अतनीकुंड। ट्राई सिटी पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली। हरियाणा का खनिजों का भंडार महेंद्रगढ़। लघु हरिद्वार पांडु पिंडारा। नैनो सिटी रायपुर पंचकुला।
तो ये हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। मूलचंद जैन हरियाणा का गांधी है। चौधरी देवीलाल ताऊ किंग मेकर जननायक शेर ए हरियाणा, किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता, राजनीति का भीष्म पितामह। सर छोटू राम को दीनबंधु, सर रहबर ए रे आजम, जमींदारों का मसीहा, भाखड़ा डैम के वास्तुकार। चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा के शिल्पी। कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का तूफान। श्री मनोहर लाल को हेड मास्टर काका, हरियाणा का चौथा लाल कहा जाता है। ओम प्रकाश जिंदल को हरियाणा का स्टील किंग कहा जाता है। पंडित जसराज हरियाणा का सौ सम्राट, उदयभानु हंस सवाई सम्राट, ममता खरब गोल्डन गर्ल, सूरजमल जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून। पंडित लक्ष्मीचंद सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, कालिदास और सूफी दर्शन की मीरा। दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास, शेक्सपियर कहा जाता है। लाला मुरलीधर को केसर ए हिंद, राय बहादुर गेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब व हरियाणा। कविता दलाल हार्ड केडी लेडी खली, जगत जाखड़ को रेबन हुड, नवदीप सिंह को करनाल एक्सप्रेस, शाह मोहम्मद तुर्क को हादी ए हरियाणा, सज्जन सिंह को रुस्तम ए हरियाणा, पहलवान मास्टर चंदगी राम हिंद केसरी, मसूर अली खान पटौदी को टाइगर पटौदी, चौधरी वीरेंद्र सिंह को बागर का शेर, भांगर का शेर, राजेंद्र सिंह खरकिया को सरस्वती पुत्र, अरुणा आसिफ अली को ग्रांड ओल्ड लेडी खली, ओल्ड लेडी 1942 की रानी, दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन, सूरदास को हिंदी साहित्य सूर्या, अली बख्श को हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह, हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह, अल्हड़ बीकानेरी को हरियाणा का हास्य रतन, चौधरी भजनलाल को राजनीति के चाणक्य, चौधरी भजनलाल बिश्नोई समाज के शिरोमणि, हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट, कल्पना चावला अंतरिक्ष की रानी, पंडित मांगेराम कवि शिरोमणि, राजा सूरजमल जाटों का प्लूटो, वीरेंद्र सहवाग नरसबगढ़ का नवाब, मास्टर सतबीर सिंह हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद, हरफुल सिंह जाट जुलानी, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा, श्री राम शर्मा हरियाणा तिलक, जानवी पानीपत हरियाणा की वंडर गर्ल, विजेंद्र सिंह स्टील मैन ऑफ हरियाणा, देवेंद्र सुरा ट्री मैन ऑफ हरियाणा, मोनिका सोनी हरियाणा की लता मंगेशकर, धर्मवीर सिंह वाटरमैन ऑफ हरियाणा। प्रसिद्ध व्यक्ति हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था। इनके शासनकाल में चीनी यात्री हिंदू संघ भारत आया, जिसकी पुस्तक CU की है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिनकी रचना हर्षचरित थी। हर्षवर्धन खुद एक लेखक और एक कवि थे। इनकी रचना नागानंद, प्रियदर्शिका व रत्नावली थी। हसन खां मेवाती मेवात के शासक थे। सन 1527 ईस्वी में हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध किया था। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज मेवात में है। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमचंद्र रेवाड़ी के शासक थे। इन्होंने सन 1556 ईस्वी में पानीपत अकबर के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक थे सूरदास का जन्म फरीदाबाद के सिंही नामक गांव में हुआ। इनके गुरु का नाम संत हरिदास व वल्लभाचार्य था। इनकी प्रमुख रचना सुरसारावली, सुरसागर और साहित्य लहरी है। सूरदास अकबर के समकालीन थे। सुषमा स्वराज का जन्म अम्बाला हरियाणा में हुआ। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री प्राप्त की। सुषमा स्वराज दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। केंद्र सरकार में 2014 से लेकर 2019 तक विदेश मंत्री रही। अम्बाला के बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया गया है। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में हुआ। इनके गायन का संबंध मेवात घराने से था। इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। पुरस्कार: संगीत नाटक अकादमी 1987 में, पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में, हरियाणा सरकार द्वारा संगीत मार्तंड पुरस्कार, पंडित हरिदास सम्मान 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक हीन ग्रह को मंगल और बृहस्पति के बीच में था, उसका नाम बदलकर पंडित जसराज ग्रह कर दिया गया है। इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई। विशंबरनाथ कौशिक इनका जन्म
इनका संबंध अम्बाला जिले से है। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इनकी रचना चांद मासिका पत्रिका में दुबे की चिट्ठियाँ नाम से हास्य व्यंग छपा था। कपिल देव का जन्म सन 1959 को हुआ। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम 1983 में विश्व विजेता रही थी। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1965 को करनाल में हुआ। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा पर गई। 1 फरवरी 2003 को वापस लौटते समय यान दुर्घटनाग्रस्त होने पर इनकी मृत्यु हो गई। कल्पना चावला को भारत की अंतरिक्ष परी भी कहते हैं। तुलसीदास शर्मा विधिनेश, इनका संबंध भिवानी जिले से था। इनकी रचना भगत भारती, मतावली मीरा, श्याम सई तथा सत्याग्रही प्रहलाद थी। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध पानीपत जिले से था। अंग्रेज सरकार ने सन 1904 में शम्सुल उलेमा की उपाधि प्रदान की। इनकी प्रमुख रचना यादगार ए गालिब, सफ़रनामा, तिरिया के मजमूम, मजलिस उल निसा। हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य में हौली पुरस्कार देती है। हौली की दरगाह पानीपत में है। इनकी मृत्यु सन 1914 में हुई। बाबा रामदेव का संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। इनका जन्म 26 दिसंबर 1965 को हुआ। इनके गुरु का नाम आचार्य बलदेव था। इनके योग की शिक्षा स्वामी शंकरदेव से ली थी। इनके बचपन का नाम रामकिशन था। माता का नाम गुलाबो देवी था और पिता का नाम रामनिवास जी था। इन्हीं के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ की स्थापना हरिद्वार में की थी और हरियाणा सरकार के योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड अम्बेसडर हैं। बालमुकुंद गुप्त, इनका संबंध गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से है। बालमुकुंद गुप्त की हिंदी भाषा के प्रसिद्ध निबंधकार, पत्रकार एवं साहित्यकार थे। अखबार-ए-चुनार उर्दू अखबार का संपादन सन 1886 ईस्वी में दिया। वह कोहिनूर उर्दू पत्र जो लाहौर से प्रकाशित होता था, इसका संपादन सन 1888 से 89 में किया। हिंदी पत्र बागबासी, भारत मित्र व हिंदुस्तान। सर सादीलाल का संबंध रेवाड़ी जिले से है। अंग्रेज सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि सन 1909 ईस्वी में दी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश सर सादीलाल थे। दयाचंद माइना, इनका संबंध रोहतक जिले से है। इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। दयाचंद माइना का प्रसिद्ध नाटक नेताजी सुभाष चंद्र था। इनकी रागनी पानी आली पानी प्यादे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रागनी रही। अल्हड़ बीकानेरी, उर्दू व हिंदी में हास्य रस का भारत का प्रसिद्ध कवि अल्हड़ बीकानेरी को माना जाता है। अल्हड़ बीकानेरी का संबंध रेवाड़ी जिले से है। हरियाणा सरकार ने सन 2004 में इन्हें हरियाणा गौरव अवार्ड दिया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं अब तू आंसू पोंछ, बैसा पीव सोमरस, रेत का जहाज, अनछुए हाथ, जय मैडम की बोलरे, मन मस्त हुआ। उदयभानु हंस का संबंध हिसार जिले से है। उदयभानु हंस हरियाणा के प्रथम राज्य कवि हैं। इनको राज्य कवि का सम्मान सन 1967 में मिला। उदयभानु हंस को रूबाई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रमुख रचनाएं देशम देश हरियाणा, बेड़ियों के रंग, हंस, मुक्तावली, संत सिपाही संग और सहनाई। संतोष यादव का संबंध रेवाड़ी जिले से है। इनको सन 2000 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। संतोष यादव भारत की प्रथम महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की है। प्रथम 10 मई 1992 को और द्वितीय 10 मई 1993 को। संत गरीबदास जन्म झज्जर जिले के छुड़ाने गांव में हुआ। इनकी रचना हिज्जर, बोध, बीजक पर टीका। सत निश्चल दास, इनका जन्म भिवानी जिले के धनाना गांव में हुआ। इनके प्रमुख हिंदी के ग्रंथ विचार सागर, वृत्ति सागर, युति, प्रकाश व वृत्ति दीपिका प्रमुख थी। पंडित दीनदयाल शर्मा का संबंध झज्जर जिले से है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। राय बहादुर लाला मुरलीधर, इनका जन्म सन 1848 ईस्वी में हरियाणा के पलवल जिले में हुआ। राय बहादुर लाला मुरलीधर ने सन 1886 ईस्वी में हरियाणा के अम्बाला जिले में प्रथम कांग्रेस की शाखा खोली। सन 1898 में राय बहादुर व 1904 में केसर-ए-हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने सम्मानित किया। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा
इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही थे। श्री राम शर्मा, इनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ। इनके प्रमुख रचना हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी व उर्दू में प्रकाशित होता है। पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के कैलंगा गांव में हुआ था। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1917 में हरियाणा के रोहतक जिले में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। सन 1930 में संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भिवानी से किया। पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में इन्होंने होम रूल लिंग की आंदोलन की शुरुआत की। इनका कथन, मुझे तो भूमि का एक टुकड़ा नहीं, संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, इनका कथन था। पंडित नेकीराम शर्मा ने जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारतीयों को सेना में भर्ती होने से मना किया था, लेकिन लोगों ने इनकी बात ना मानकर महात्मा गांधी की बात को माना और युद्ध लड़ने चले गए थे। इनका निधन 8 जून 1956 को हुआ था। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 रेवाड़ी जिले में हुआ था। सन 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। वह नारनौल के नसीबपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1863 को काबुल में हुई। इनका मकबरा काबुल में है। 23 सितंबर को हरियाणा इनकी याद में शहीदी दिवस मनाता है। श्रीमती चंद्रावती, इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2020 को हुई थी। श्रीमती चंद्रावती का संबंध ढालावाद चरखी दादरी से है। ये हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी। जनता दल सरकार के दौरान 1989 में पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनी। चौधरी छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सापला रोहतक में हुआ। इनके बचपन का नाम रिचपाल था। इन्होंने 1910 में आगरा कॉलेज से वकालत की। सर छोटू राम ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी पढ़ाई की थी। जाट गजट उर्दू साप्ताहिक का प्रकाशन 1916 में रोहतक से किया। मुस्लिम नेता फजली हुसैन के साथ मिलकर सन 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सन 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की। सन 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि मिली। सन 1937 में इनको सर की उपाधि मिली। सन 1938 में किसानों के अनाज बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। चौधरी छोटूराम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है। दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में स्थित है। गढ़ी सापला का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने छोटूराम नगर कर दिया। चौधरी छोटूराम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है। दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में स्थित है। गढ़ी सापला का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने छोटूराम नगर कर दिया है। सुचेता कृपलानी का संबंध अम्बाला जिले से है। सुचेता कृपलानी फैजाबाद में सन 1940 में कल सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 2 साल तक जेल में रही। सुचेता खपलानी अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भारत में किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी थी। सुरेंद्र शर्मा, इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी गांव से है। हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा हैं। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को रोहतक जिले के मोकरा गांव में हुआ। साक्षी मलिक ओलंपिक 2016 में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान है। मुंशी राम जोगी, हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी वादक श्री मुंशी राम जोगी का संबंध भिवानी जिले के बजींगा गांव से है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 27 से 30 अक्टूबर 2002 में चंडीगढ़ में आयोजित बृहद्देशी संगीतोत्सव में इन्होंने अपने संगीत से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबंध सिवानी भिवानी से है। लियाकत अली, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था।
लियाकत अली भारत की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री रह चुके थे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा गोयनका, GTV संस्थापक सुभाष चंद्रा का संबंध हिसार जिले से है। जोहराबाई, प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई का संबंध अंबाला जिले से है। ममता खरब, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ममता खरब का संबंध रोहतक से है। ममता खरब को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। कविता दलाल का संबंध जींद जिले से है। कविता दलाल को हार्ड लेडी कहा जाता है। कविता दलाल को भारत की प्रथम WWE महिला रेसलर होने का दर्जा प्राप्त है। नसीब सिंह कुंडू, इनका संबंध रोहतक जिले से है। चंद्रावल, लाडो बसंती, गुलाबो, जर जोरू और जमीन आदि फिल्मों में अभिनय किया। बलवंत राय तायल, इनका जन्म बोडोर पटियाला में हुआ। जब पंजाब से हरियाणा अलग होने की मांग उठ रही थी तो हिंदी क्षेत्र की समिति के अध्यक्ष थे। बनारसी दास गुप्ता, इनका संबंध भिवानी जिले से है। इन्होंने हरियाणा केसरी, अपना देश हरियाणा, कांग्रेस पत्रिका पत्र निकाले। शेफाली वर्मा, जिनका संबंध रोहतक से है, इनका संबंध रोहतक से है। सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट में पहली रैंकिंग हासिल करने वाली भारत की पहली महिला है। रीना भाटी हिसार, 2 चोटी तक एक साथ फतेह करने वाली पर्वतारोही हरियाणा की बेटी रीना भाटी है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी फतेह किया है। चोटी माउंट कांग, यात्से लद्दाख, माउंट जोजंगो। सूरज रोहिला का संबंध फतेहगढ़ जींद से है। इन्होंने नेपाल में स्वर्ण पदक बॉक्सिंग में जीता है। तृप्ता बेनीवाल का संबंध हरियाणा से है। उपन्यास पिंजरा टूट चुका है। सबसे बड़ी पेपर मेसी आर्ट किसने बनाई, इसका साइज कितना था? तृप्ता बेनीवाल, 12x20 फीट। इन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हिसार हरियाणा से। मांडवी गर्ग, इसका संबंध हिसार से है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की एकमात्र अंधी पर्वतारोही है। मीनू कालीरामन, हरियाणा की बेटी मीनू कालीरामन, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहत्से 60 घंटे में दोनों पर्वतों पर एक साथ तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया। कम समय में ये उपलब्धि प्राप्त करने वाली मीनू देश की पहली बेटी बन चुकी और मीनू इससे पहले अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमांजारो, नेपाल की माउंट पेरा लिंक, लद्दाख की माउंट यूनाम्पिक पर भी अपने देश का तिरंगा लहरा चुकी है। हरियाणा में कृषि विमान पायलट के पहले बेंच की एकमात्र लड़की पायलट बनने का गौरव मीनू कालीरामन को प्राप्त हुआ। भारत गौरव अवार्ड 22 नवंबर 2023, जाट रत्न अवार्ड 17 दिसंबर 2023। TTC से अंतर्राष्ट्रीय सिरियन वर्ष समारोह संपन्न। हांसी के गांव डाटा की बेटी पर्वतारोही मीनू इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिटेस 2023 के ब्रांड एम्बेसडर घोषित। मीनू कालीरामन का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। पंजाब में दिया द मान अवार्ड से हिसार की मीनू कालीरामन सम्मानित। बॉक्सिंग खिलाड़ी सूरज रोहिला का नेपाल अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए हुआ चमन। सियाज पुनिया, इसका संबंध हिसार से है। यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रग्स फ्री हरियाणा, 21 किलोमीटर एथलीट। यंगेस्ट बाल पुरस्कार समाज सेवा क्षेत्र में महिला बाल विकास मंत्रालय हरियाणा की तरफ से। तो अगला टॉपिक है हरियाणा में रेल परिवहन। हरियाणा के गठन के समय रेल की लंबाई 324511 किलोमीटर थी, लेकिन वर्तमान में 410626 किलोमीटर है। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो गुरुग्राम में 21 जनवरी 2010 में चली। भारत में 3 प्रकार की रेल लाइन है। प्रकार और चौड़ाई: नैरो गेज 0.762 मीटर गेज है 1.1000 मीटर। ब्रॉड गेज है 1.676 मीटर। फतेहाबाद वेन्यू में रेलवे स्टेशन नहीं है। फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन जाखल में है। कालका के शिमला के मध्य नैरो गेज है छोटी लाइन। रेवाड़ी से बीकानेर के मध्य ब्रॉड गेज है बड़ी लाइन। रेवाड़ी से नारनौल के मध्य मीटर गेज है। हरियाणा में पहली बार रेल सन 1833 में दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी का है। भारत में प्रथम CNG डेमो ट्रेन 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। हरियाणा के संचार: सबसे पहले रोहतक आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को बनाया गया था। CM बनारसी दास गुप्ता। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र 24 जून 1991 को बनाया गया। CM थे भजनलाल। नंबर 3 आकाशवाणी केंद्र हिसार 26 जनवरी 1999 को बनाया गया। CM थे बंसीलाल। हरियाणा के दूरदर्शन केंद्र
नंबर 1 है हिसार दूरदर्शन केंद्र, 1 नवंबर 2002 को बनाया गया था। इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। अब इस दूरदर्शन केंद्र को हिसार से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला टॉपिक हरियाणा के प्रमुख विद्युत केंद्र एवं परियोजना। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, यह पानीपत के आसन सिवाह गांव में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 को हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 1367.80 मेगावाट है और हरियाणा की तापीय विद्युत का केंद्र है। राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र, यह हिसार के खेदड़ गांव में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया। यह उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना है। इसके लिए कोयला महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ओडिशा से आता है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना का यह भी झज्जर में स्थित है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 2012 को की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, यह यमुनानगर में स्थित है। इसका निर्माण 14 अप्रैल 2008 में किया गया था। इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। यह हरियाणा की पहली परियोजना है जिनका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया। हरियाणा की प्रथम परियोजना है जो कि निजी कंपनी को सौंपी गई। अरवली सुपर तापीय विद्युत केंद्र, इंदिरा गांधी तापीय परियोजना, यह झज्जर में स्थित है। इसकी स्थापना 4 मार्च 2011 को हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। इसका निर्माण एनटीपीसी आईपीजीसीएल के द्वारा किया गया। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आईपीजीसीएल इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। नाभिकीय विद्युत केंद्र, हरियाणा का एकमात्र नाभिकीय विद्युत केंद्र गोरखपुर फतेहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 13 जनवरी 2014 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। इसकी उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट है। हरियाणा का दूसरा नाभिकीय विद्युत केंद्र हिसार या भिवानी में बनेगा। इसकी देखभाल के लिए एचपीजीसीएल हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तरदायी है। इस कंपनी की स्थापना 17 मार्च 1997 को हुई थी। इस कंपनी का कार्य राज्य की विद्युत परियोजना का रखरखाव करना है। इसका मुख्यालय अभिलेखागार पंचकुला में स्थित है। यूएचबीवीएन उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका गठन मार्च 1999 में हुआ था। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। डीएचबीवीएन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका गठन भी मार्च 1999 में हुआ। इसका मुख्यालय हिसार में है। अगला टॉपिक हरियाणा की जल विद्युत परियोजना। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना वर्ष 1977 में राज्य में पश्चिम यमुना नहर के किनारे हथनीकुंड दादुपुर के बीच में स्थित है। इसकी क्षमता 1600 मेगावाट है। यह परियोजना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्ताव सौंपा गया। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, यह पश्चिमी यमुना नहर के किनारे सोनीपत के ककरोई गांव में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 100 किलोवाट है। एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इसकी स्थापना 1975 में हुई। इसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है। इस कंपनी का कार्य राज्य जल विद्युत परियोजना का रखरखाव करना है। पवन ऊर्जा, तो ये कल की क्लास हो रहेगी तो आपका बिल्कुल हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी।